नमस्कार दोस्तों, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले यूपीएससी की तरफ से निकाले गए बीएसएफ सीआरपीएफ के लिए 322 पदों की भर्ती और कुछ के पदों के लिए भी यहाँ पर भर्ती निकाला गया है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इस फॉर्म को आप किस तरह से भर सकते हैं। मेन इस वीडियो में हम जो है वो सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो करीब करीब 26/4/2023 तक मतलब जारी कर दिया गया था। तो हमें भी आप सबको पता है, लेकिन इसमें जो सिलेबस है एग्ज़ाम किस पैटर्न में होगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम है वो लास्ट डेट 16/5/2023 है, मतलब अभी भी आपके पास टाइम है भरने का। और ये जो फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पास ऑनलाइन दिया है, ठीक है। ऑनलाइन आप यहाँ पास फॉर्म भर सकते हैं। और ये जो वेबसाइट है यूपीएससी को यूपीएससी ऑनलाइन के बारे online.nic.in में वहाँ पास आप जाके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो और इसके बाद जो जो सुधार है, मतलब आप जैसे उसमें सुधार करना चाहते हैं फॉर्म भरने के बाद, तो ये जो लास्ट डेट उसका 23/5/2023 तक है, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं कि कैसा कैसा यहाँ पर एग्जाम होगा। तो यहाँ पर कुछ निगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगा एग्जाम में, ठीक है। और ये जो है OMR सीट के द्वारा होगा, मतलब रिटर्न आपका एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम मतलब कि जैसे पहले OMR सीट मतलब ऐसे जैसे A B C में जैसे आपको टिक लगाना रहता है, वैसे टाइप से यहाँ पर एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जैसे इसके बात करते हैं इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं। तो टोटल यहाँ पर देखें पोस्ट की संख्या, तो बीएसएफ के लिए 86 की पोस्ट है यहाँ पर, और सीआरपीएफ के लिए 55 के लिए, और 91 सीआईएसएफ के लिए 91 का पोस्ट है, और आईटीबीपी के लिए 60 पोस्ट और एसएसबी के लिए यहाँ पर 30 पोस्ट यहाँ पर दिया गया। टोटल यहाँ पर 322 पोस्ट यहाँ पर निकला गया है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर जो है एग्ज़ाम जो है वो सेंटर आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप अपना अपना देख लेना कौन कौन से जो है वो क्षेत्र में आपका जो है पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहा है। जो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के लिए यहाँ पर रायपुर जो है वो सेंटर आपका दिया गया है, ठीक है। और अब बात करते हैं इसका जो है एलिजिबिलिटी की, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पास आपका क्या है कि एलिजिबिलिटी आपके पास जो है स्नातक की आपके पास डिग्री होना चाहिए, ठीक है। पहले एलिजिबिलिटी की ही बात करें तो एलिजिबिलिटी आपको वही नेशनलिटी मतलब रहना चाहिए, नागरिकता आपका भारत का नागरिक होना चाहिए। मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पास जो है वो दोनों ही के लिए पात्र हैं। और एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम यहाँ पास 20 ईयर है ना, और मैक्सिमम यहाँ पास 25 ईयर, ठीक है। मैक्सिमम कितना है 25 ईयर है, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी इसके बारे में देखें तो यहाँ पास क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पास मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन जो है वो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसी भी स्नातक से आप जो है वो ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अब इसमें बात कर सकते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखें तो ये जो रिटर्न एग्ज़ाम इसके के बेसिस पे होगा, रिटर्न एग्ज़ाम के बेसिस पे, जो कि आपका 6 अगस्त 2023 को यहाँ पास लिया जाएगा, और जो कि आपका 2 शिफ्ट में लिया जाएगा। 2 शिफ्ट में मतलब एक तो आपका यहाँ पास 10 पीएम से 12 पीएम को होगा, और एक जो है आपका 2 पीएम से 5 पीएम के बीच में यहाँ पास होगा, ठीक है। तो ये पेपर फर्स्ट पेपर आपका किस बेसिस पे होगा, जैसे कि मतलब जनरल एबिलिटी के पास में होगा, जैसे कि रीजनिंग टाइप से होता है क्वेश्चन। तो कुछ सब्जेक्ट होंगे, उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर टोटल 250 मार्क्स के यहाँ पर पेपर 1 होगा, और पेपर 2 आपका 200 मार्क्स के होंगे। पेपर तो जैसे करना में क्या होगा, ऐसे आपको रिटर्न करना होगा। जो आप ऐसे जो भी लिखेंगे वो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर जो आप प्राइसेस रेटिंग करेंगे, जो कि इंग्लिश में एक सब्जेक्ट थोड़ा सा ऐसे टॉपिक होता है प्राइसेस रेटिंग, मतलब कि आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसके बारे में आपको छोटा रूप आपको लिखना रहता है, ठीक है, प्राइसेस रेटिंग में। तो आपको प्राइसेस रेटिंग जो है आपका इंग्लिश में रहना चाहिए, ठीक है। तो जो कि जाहिर सी बात है इंग्लिश में रहता है, आपको पैराग्राफ पढ़ के इंग्लिश में बताना रहता है, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा और बात करते हैं इसके फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल जो है आपका 100 मीटर का जो यहाँ पास रेस है, 100 मीटर का रेस है 16 सेकंड में, और 800 मीटर का जो रेस है वो आपका 3 मिनट 45 सेकंड के लिए। वहीं यदि महिला के लिए देखा जाए तो वहाँ पास 800 मीटर की रेस जो है आपका 16 सेकंड मतलब 18 सेकंड के लिए रहेगा, 2 सेकंड ज़्यादा रहेगा, है ना। और 800 मीटर की रेस जो है वो 4 मिनट 45 सेकंड के लिए रह जाएगा। लॉन्ग जंप आपका जो है वो 3.5 मीटर होगा, और महिला के लिए यहाँ पर 3 मीटर होगा, जो कि 3 चांस आपको दोनों के लिए दिया जाएगा। और यहाँ पर शॉट पुट के लिए जो है 7.26 किलोग्राम का जो होगा, है ना। तो शॉट पुट आपका जो है वो 4.5 मीटर्स का यहाँ पास होगा, जो कि 3 चांस आपको दिया जाएगा, ठीक है, 3 चांस दिया जाएगा आपका। और इस है ना, उसके बाद यदि हम इसका देखें उसके बाद इंटरव्यू में आपका दे होगा। पेपर 1 पेपर 2 होने के बाद रिटर्न एग्जाम होने के बाद आपका यहाँ पास इंटरव्यू हुआ जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू लिया जाएगा, जो कि आपका 150 मार्क्स का यहाँ पास जो है वो आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन के लिए यहाँ पास मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा,
उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। अब थोड़ा सा इसके पेपर 1 के सिलेबस के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो ये जो है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी होगा, जैसे कि सिंपल रीजनिंग होता है, एप्टीट्यूड क्वेश्चन मतलब वही मैथ्स मैथ्स क्वेश्चन रहता है वैसा रहेगा। उसके बाद जनरल साइंस रहता है, जिसमें जैसे जनरल अवेयरनेस रहता है, साइंटिफिक रहता है, टेम्पर रहता है, वैसे टाइप से ही कुछ इसमें क्वेश्चन रहता है। जैसे कि टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस में जैसे कि बायो के बारे में हम पढ़ते हैं वैसा टाइप से, जीव विज्ञान टाइप से, ठीक है। उसके बाद करेंट इवेंट्स मतलब करेंट अफेयर टाइप से होगा, जैसे कि स्पोर्ट्स है और म्यूज़िक है, कल्चरल है, उसके बारे में थोड़ा-सा यहाँ पास पूछा जाएगा पेपर 1 में। उसके बाद जैसे कि इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी के बारे में पूछा जाएगा, जो कि ज़ाहिर-सी बात है बाकी सभी जैसे यूपीएससी ले रहा है तो ये सब सिंपल रहेगा, और बस थोड़ा-सा इसका जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पे दिया जाएगा। और जैसे कि यहाँ पास इंडियन पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, उसके बाद हिस्ट्री के बाद यहाँ पास इंडिया एंड इंडियन जियोग्राफी, यहाँ पर भूगोल पूरा यहाँ पास लिया जाएगा। अब बात करते हैं इसके पेपर 2 के। तो पेपर 2 जो है आपका जो है 2 पार्ट में होगा, जैसे कि पार्ट ए, ठीक है? तो पार्ट ए में आपको ऐसे लिखना है, जो कि आपका जो है जैसे कि आपको बोल दिया जाएगा, टॉपिक-वॉपिक आपको दे दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको जो है वो लिखना है, जो 80 मार्क्स का, ठीक है? तो 80 मार्क्स का आपको यहाँ पास दिया जाएगा। और ये जो टॉपिक है वो कैसे-कैसे रहेगा, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से कोई भी हो सकता है, जैसे फ्रीडम है, हिस्ट्रिकल है, जियोग्राफी के हो सकता है, पॉलिटी हो सकता है, इकोनॉमी, नॉलेज एंड सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स इश्यू एंड एनालिटिकल एबिलिटी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पार्ट बी में यहाँ पास क्या हो जाएगा, आपको प्राइसेस रिटर्न लिखना होगा। और ये नहीं है, आप जो है वो ऐसे तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, बट आप यहाँ पर जो पार्ट बी है, ठीक है, तो पार्ट बी में जब क्या करेंगे, यहाँ पास प्राइसेस रिटर्न लिखना होगा। और प्राइसेस रिटर्न मतलब वही मैंने पहले से बताया था कि जो पैसेज दे दिया जाएगा आपका बड़ा सा, उसके ऊपर आपको छोटा सा एक टॉपिक लिखना रहता है, ठीक है। तो ये जो है वो काफ़ी कम रहता है, जो कि वो पूरे भाग का 1/3 भाग आपको लिखना रहता है, ठीक है। और यदि आप इसके बारे में और वीडियो चाहते हैं तो आप बोल देना कमेंट में, इसके लिए एक और भी ला दूँगा कि आपको प्राइसेस कैसे लिखना है। मतलब ख़ैर यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं इसके, आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद ये जो पार्ट बी है 120 मार्क्स का यहाँ पास होगा, 120 मार्क्स का, तो ये बाकी है इतना ही रहे। और बाकी थोड़ा इसके हाइट और छाती-वाती के बारे में थोड़ा-सा बात करते हैं, चेस्ट-वेस्ट के वेट-वेट कैसा होना चाहिए। तो ये जो है वो मेन के लिए है ना, तो यहाँ पास जो है पुरुष के लिए यहाँ पास जो है 165 जो है वो हाइट होना चाहिए मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। मिनिमम यहाँ पास 160 हाइट होना चाहिए पुरुष के लिए, ठीक है। और महिला के लिए 156 यहाँ पर सेंटीमीटर जो है उसका हाइट होना चाहिए, है ना। और चेस्ट जो है वो मैन का 181, मतलब कि छाती जो है आपका फूलना चाहिए, वो आपका 81, ठीक है, 81। और वुमेन के लिए जो उसके खैर हमेशा किसी के लिए भी इसका ज़रूरत नहीं रहता। और वेट जो है इसका 50 किलोग्राम होना चाहिए, और वुमेन के लिए 46 आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब तो बाकी तो आप जानते हैं कैसा-कैसा रहता है इसका। तो और इसके बारे में वीडियो चाहिए तो आप बता देना, बाकी जो भी यदि आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब वस्क्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।